आज हम तारीख के एक ऐसे बाब को खोलने जा रहे हैं जो हमें क़ियादत, रहमदिली और हिकमत का एक बेमिसाल नमूना दिखाता है। ये वाक़या है 18 हिजरी के इस कहत का जिसने पूरे अरब को हिलाकर रख दिया था, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली क़ियादत ने इस बहरान को किस तरह संभाला। आइए जानते हैं। नाज़रीन, 18 हिजरी में जज़र अरब को एक खौफनाक कहत का सामना करना पड़ा। इस कहत को आमल रमादा यानी खाकिस्तर का साल कहा जाता है, क्योंकि ज़मीन इस कदर खुश्क हो गई थी कि हर तरफ धूल ही धूल नजर आती थी। बारिशें रुक गई थीं, खेतियां सूख गई, जानवर मरने लगे और लोग भूख से निढाल हो गए। यह कहत इस कदर शदीद था कि लोग दरख्तों के पत्ते और मुर्दा जानवर खाने पर मजबूर हो गए। कुछ रवायात में यहाँ तक जिक्र आता है कि लोग चमड़े के टुकड़े उबाल कर खाने लगे थे। मदीना जैसे शहर में भी फाका कशी आम हो चुकी थी। ऐसे खौफनाक हालात में खिलाफत इस्लामिया के सरबराह हजरत उमर फारूक ने इस बहरान का सामना किस तरह किया, आइए तफसील से जानते हैं। हजरत उमर सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सरबराह थे जो अपनी रियाया के दुख दर्द को ज़ाती तौर पर महसूस करते थे। जब कहत पड़ा तो आपने सबसे पहले एक अहम ऐलान किया कि जब तक मेरी रियाया भूखी रहेगी, उमर भी रोटी और गोश्त नहीं खाएगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि हकीकत थी। हजरत उमर ने अपने खाने में जैतून के तेल और रोटी के सिवा कुछ भी शामिल करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनका रंग जर्द पड़ गया। लोग कहते थे कि अमीर अल मोमिनीन अब बीमार लग रहे हैं, मगर आपका जवाब होता, जब तक मेरा आखिरी मुसलमान पेट भर कर नहीं खा लेता, मैं कैसे सैर हो सकता हूँ। ये जानना निहायत ज़रूरी है कि हजरत उमर ने इस बहरान को सिर्फ दुआओं और वाज़ो नसीहत से नहीं टाला, बल्कि अमली इक़दामात किए। सरकारी बैत अलमाल के दरवाजे खोल दिए। हजरत उमर ने सरकारी ज़खायर खोल दिए और हुक्म दिया कि जो भी भूखा हो वो आकर खाना ले जाए। मदीना में लंगर खाने कायम किए गए, जहां रोज़ाना हज़ारों अफराद को खाना फराहम किया जाता था। मिस्र, शाम और इराक से इमदाद मंगवाई। जब मदीना और उसके आसपास के इलाके शदीद मुतासिर हुए, तो हजरत उमर ने गवर्नरों को खुतूत लिखे और कहा, अगर तुम्हारे पास खाने का ज़ख़ीरा मौजूद है तो फ़ौरन मदीना भेजो, वरना क़ियामत के दिन में तुमसे सवाल करूंगा। मिस्र के गवर्नर हजरत उमर बिन अल्लास ने बड़ी मिक़दार में गल्ला और सामान भेजा, और यहाँ तक कि बहरी रास्ते से गल्ले की तरसील के लिए नए रास्ते खुलवाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दामात कहत के दौरान बाज़ ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफा कमाना चाहते थे, मगर हजरत उमर ने उन्हें सख्ती से मना किया और फरमाया, मुसलमानों की भूख पर तिजारत करने वाला हम में से नहीं। आपने हुक्म दिया कि ज़ख़ीरा शुदा गल्ला आम अवाम में सस्ते दामों फ़रोख्त किया जाए, और अगर कोई नाजायज़ मुनाफा खोरी करे तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहत ज़दा इलाकों में खुसूसी दौरे हजरत उमर खुद मदीना और उसके गिर्द व नवा में घूमते, लोगों के हालात देखते और उनकी मदद करते। एक मशहूर वाक़या है कि एक रात आपने देखा कि एक औरत चूल्हे पर हांडी रखे बच्चों को बहला रही है, मगर हांडी में कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी उबाल रही थी ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है। हजरत उमर ये मंजर देखकर बेहद गमगीन हुए। फौरन बैत अलमाल गए, आटे और दीगर सामान का थैला उठाया और खुद अपने कंधे पर रखकर इस औरत के पास ले आए। जब किसी ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, गुलाम ये बोझ उठा सकता है, तो आपने फरमाया, क्या क़ियामत के दिन मेरा बोझ भी ये गुलाम उठाएगा। ये था एक हकीकी हुक्मरान का किरदार। नाज़रीन, हजरत उमर की दुआएं, इनके अमली इक़दामात और बेलोस क़ियादत रंग लाई। कई महीनों के बाद अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमाई, ज़मीन दोबारा सरसब्ज हो गई, जानवर दोबारा चरने लगे, खेतियां फिर हरी हो गई और कहत ख़त्म हो गया। ये वाक़या हमें कई असबाब देता है। एक लीडर को खुद कुर्बानी देनी चाहिए, तभी अवाम इस पर एतमाद करते हैं। बहरान के दौरान सिर्फ बातें नहीं, अमली इक़दामात ज़रूरी होते हैं। हुक्मरान को अवाम के मसाइल खुद देखने चाहिए, न कि सिर्फ वज़ीरों और मुशीरों के मशवरों पर भरोसा करे। इंसाफ और मसावात किसी भी कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद होते हैं। नाज़रीन,
یہ تھا 18 ہجری کے قحط کا واقعہ اور حضرت عمر کی بے مثال قیادت۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا پہلو متاثر کن لگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران اور ایسی قیادت عطا فرمائے، آمین۔